गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसका जो लास्ट टॉपिक है कौन सा, आपका कोरोजन है। जंग लगना पढ़ना है बेटा, आप लोगों को पता ही है जंग कैसे लगता है। जो भी हमारी मेटल की रोड होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो मेटल की रोड खत्म होगी तो हम क्या कहते हैं, इसको क्या लग गया, आपका जंग लग गया बेटा। बात समझ में आती है। तो देखो जंग लगता है कैसे, कोरोड होती कैसे, कोई भी मेटल है। और ध्यान रखना इस चैप्टर का जैसे ही लास्ट टॉपिक है आपका, इस टॉपिक के बाद क्या होना, आपके चैप्टर फिनिश हो जाना है। और इसके बाद जस्ट जैसे चैप्टर फिनिश हो जाएगा इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसका टेस्ट रख लेंगे। इसका जो टेस्ट रहेगा आपका सैटरडे को रहेगा। वास्तव में आते हैं हर सैटरडे को आपका एक टेस्ट, पर्टिकुलर टेस्ट हुआ करेगा। एक चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो जाना। अब बिल्कुल एक रेगुलरिटी में वीडियो आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आती है, सॉल्यूशन कर देंगे इसके बाद। ये छोटा सा टॉपिक है कोरोजन। आओ समझते हैं बेटा कोरोजन क्या होता है। देखो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर इंग्लिश के अंदर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं इसकी जो भी सारी जो इंग्लिश के अंदर बातें होंगी वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उसमें से आप क्या कर लेना, नोट आउट कर लेना सारी चीजों को। बात समझ में आती है। तो देखो आपके पास नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक है चैप्टर का वो क्या, आपका कोरोजन है। कोरोजन होता क्या है, किसी भी मेटल को क्या है बेटा, जंग लगना ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन। जंग लगता है कैसे बेटा, जैसे आपके पास क्या होता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है बेटा, बात समझ में आती है, जो आपका इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या बहुत सारी गैसेस हैं, मॉइस्चर है। जब ये गैसेस या मॉइस्चर क्या करते हैं, किसी मेटल के कांटेक्ट में आती है। जब क्या होता है कि बहुत सारी क्या बेटा गैसेस और मॉइस्चर क्या करती हैं, किसी मेटल के कांटेक्ट में आती हैं तो उसके साथ चिपक जाती है। जैसे चिपकती हैं तो उस मेटल को धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे वो गैसेस और मॉइस्चर उस मेटल को खाना स्टार्ट कर देती हैं तो मेरी मेटल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे मेरी मेटल खराब होती है तो हम कहते हैं मेरी मेटल क्या लग गया बेटा, जंग लग गया। बात समझ में आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोल देते हैं। क्लियर है। तो आपकी जो मेटल है, जैसे आपके पास आयरन की मेटल होती है, ध्यान से देखना बेटा, जब आयरन की मेटल प्योर होती है, जब आयरन की मेटल प्योर होती है किससे मिलकर बनी, आयरन के एटम से। जब तक आयरन, ध्यान रखना, जब तक Fe की फॉर्म में है तब तक ये सेफ है। जैसे Fe किसी दूसरी फॉर्म में चला गया, कुछ और कंपाउंड बना लिया, तब आप क्या कहते हैं, आयरन की मेटल मेरी क्या हो गई है, खराब हो गया। तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर की, उसको जंग लग गया। जैसे ही आपकी क्या करती है बेटा, आयरन की मेटल किसके कॉन्टेक्ट में आती है, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगी और एयर के कॉन्टेक्ट में आती है बेटा। बस पानी और एयर के कॉन्टेक्ट में आती है तो आपकी आयरन की मेटल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। ये कंपाउंड बन जाता है। अब आपका आयरन आयरन की फॉर्म में नहीं रहा, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका ऑक्साइड में चला गया। जैसे आपका आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में चला गया तो हम क्या कहते हैं कि मेरी मेटल क्या हो गई है, कोरोड हो गई है। बात समझ में आती है। तो देखो जब भी क्या होता है बेटा, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या बहुत सारी गैसेज हैं, मॉइस्चर है, वो क्या करते हैं मेटल को धीरे धीरे क्या स्टार्ट कर देते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, सल्फाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आती है, उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, कोरोजन। इट इज कॉल्ड कोरोजन। यहां पे लिख लेना, इट इज कॉल्ड कोरोजन, इट इज कॉल्ड कोरोजन। जब भी आपकी क्या होता है बेटा, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कोरोजन। जब भी आपकी मेटल को जो गैसेज है या मॉइस्चर है धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देती है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, ऑक्साइड या सल्फाइड में कन्वर्ट कर देती है, कार्बोनेट में, तो हम कहते हैं कि मेरी मेटल क्या हो गया, कोरोड होगी। उस फिनोमेनन को हम क्या बोल देते हैं, कोरोजन बोल देते हैं। बात समझ में आती है। अपना एग्जांपल है बेटा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन को जंग लग रहा। जब आयरन को जंग लग जाता है बेटा तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो Fe2। रस्टिंग ऑफ आयरन का ये फॉर्मूला है। जब आयरन को रस्ट लग जाता है बेटा, जंग लग जाता है, तो जंग लगे हुए आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XS2 होता है। बात समझ में आती है। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड किसके लिए है, वाटर के लिए बेटा। पानी के मॉलिक्यूल चिपके हुए उसके साथ बेटा, तो इसलिए हाइड्रेटेड वर्ड आ गया। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है इसको। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप ध्यान रखना, Fe2O3.XS2 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। और मैकेनिज्म पढ़ना है बेटा, अब आपने मैकेनिज्म पढ़ना है कि आयरन को जंग लगता कैसे है। बात समझ में आती है। देखो आयरन को जंग लगने के लिए अपन क्या करते हैं, आयरन की एक मेटल लेते हैं बेटा। यहाँ पे ये जो मेटल है वो किस चीज की मेटल है बेटा, यहाँ पे आयरन की मेटल है। ये आयरन की मेटल स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल सेफ थी यहाँ पे, लेकिन जैसे ही आयरन की मेटल क्या करती है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट के अंदर आती है, मतलब डिफरेंट टाइप के गैसेस और मॉइस्चर के कांटेक्ट के अंदर आएगी, तो धीरे धीरे क्या है बेटा, गलना स्टार्ट हो जाएगी, इसको जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो मैकेनिज्म पढ़ने की, कोई भी आयरन की मेटल है उसको जंग कैसे लगता कैसे। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी बेटा, बात समझ में आती है। यहाँ पे रिएक्शन होगी,
किसी भी रिएक्शन को ऑकर करने के लिए वहां पे तीन चीजें होनी चाहिए, वहां पे एनोड होनी चाहिए, कैथोड होनी चाहिए और क्या होना चाहिए आपका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे तीनों चीजें बन गई, एनोड होगी, यहाँ पे कैथोड होगी और इलेक्ट्रोलाइट होगी, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो आपका आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे आपका आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। बात समझ में आती है। तो देखो आपके इन्वायरमेंट के अंदर मैकेनिज्म देखना बेटा, आयरन को जंग कैसे लगता है, ये मैकेनिज्म आपको प्रॉपर वे से आना चाहिए। आयरन को जंग कैसे लगता है, देखो जैसे आपकी आयरन की मेटल पड़ी एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस है बेटा, आपका CO2 गैस है बेटा, और कौन है मॉइस्चर है वहां पे, कौन है बेटा, वाटर। जैसे ही CO2 गैस और वाटर दोनों आयरन की रोड के ऊपर आते हैं बेटा, जैसे आएंगे यहाँ पे क्या होंगे, रुकेंगे। जैसे रुकेंगे यहाँ पे डांस तो करेंगे नहीं बेटा, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, आपकी CO2 गैस कहां से आई, एनवायरमेंट से, प्लस का H2 कहां से आया, एनवायरमेंट। ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बनाते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या बनेगा, CO2 और H2 मिलकर क्या बना देंगे, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं, H2CO3। बस सभी को क्या कर देना आपने, ऐड कर देना। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक कार्बन ऑक्सीजन कितने बेटा, 2, तेरा एक इधर 3, सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड बेटा। ध्यान रखना क्या बन गया, सबसे पहले यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन गया। फिर जो कार्बोनिक एसिड कहां बना, आयरन की रोड के ऊपर, आयरन की मेटल के ऊपर बन गया। यहाँ पे आयरन की मेटल के ऊपर ये बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बन गया। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बना, H2O3 की डिसोसिएट होता है यहाँ पे, तो H2CO3 किसमें टूटता है, आपका H2CO3 फिर टूट जाता है बेटा आपका किसमें, H कितने, 2H पॉजिटिव आयन, प्लस में यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव के अंदर टूट जाता है। बात समझ में आती है। तो इस आयरन की रोड के पास कौन बन गया बेटा, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बन गया। बात समझ में आती है। H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की क्या बेटा, कमी है। H पॉजिटिव आयन क्या करता है, अपने आपको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए भीख मांगता है। किससे भीख मांगेगा बेटा, आयरन से भीख मांगेगा। बात समझ में आती है। अब यहाँ पे अनोड को तोड़ देखना कौन बनेंगे बेटा, यहाँ पे देखना अनोड कौन बनेगा और यहाँ पे देखना बेटा कैथोड कौन बनेगा। तो ध्यान से देखते रहना इस चीजों को बेटा, बात समझ में आती है। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ अनोड, जैसे यहाँ पे क्या बना आपका H पॉजिटिव आयन बना। H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, भीख मांगता है। किससे भीख मांगेगा, आयरन से। आयरन बड़ा कैसा है, दयावान है थोड़ा सा। H पॉजिटिव बड़े प्यार से क्या करता है, प्रपोजल रखता है। किसको प्रपोजल करता है बेटा, आयरन की रोड को प्रपोजल रखता है। H पॉजिटिव कहता है आयरन को कि मुझे तेरे इलेक्ट्रॉन चाहिए। आयरन बेचारा भोला सा है, जैसे इसने प्यार से इसको प्रपोज किया, देन आयरन का दिल फिसला और उसने क्या किया, आयरन ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। जैसे आयरन ने, ध्यान रखना, H पॉजिटिव आयन आया इसके पास, H पॉजिटिव आयन ने क्या कहा आयरन को कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आयरन ने बड़े प्यार से कहा कि ले भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले। तो जैसे ही इस आयरन की मेटल ने क्या किया, H पॉजिटिव को क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक Fe क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा। Fe से किसमें जाएगा, पहले Fe2 पॉजिटिव गिव्स आउट टू 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आती है। Fe से किसमें गया, +2 में गया और क्या दिया बेटा उसने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये हाइड्रोजन लेगा बेटा। बात समझ में आती है। अब सुनो आयरन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, जो बंदा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो किसकी तरह काम करेगा, अनोड। तो आयरन किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे अनोड की तरह। अब ले कौन रहा इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो H पॉजिटिव आयन किसकी तरह काम करेगा बेटा, आपका कैथोड की तरह काम करेगा। इतनी सी कहानी समझ में आती है आप लोगों को बेटा। H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, कैथोड की तरह काम। तो देखो H पॉजिटिव आयन क्या करता है, H पॉजिटिव आयन क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, H पॉजिटिव यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी रही होगी बेटा। H पॉजिटिव आयन क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो आयरन से इलेक्ट्रॉन आए, वो आयरन से इलेक्ट्रॉन लेते और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका वाटर बना लेता है, H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेटा, इन दोनों को अपने क्या करना, ऐड करना है बेटा। ऐड करने से पहले हमने क्या करना, इसको बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो इसको बैलेंस करते हैं। एक्चुअली में इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 ऑक्सीजन होगी, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 4 H पॉजिटिव आएगी।
एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4s पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऐड कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटने से इसको क्या कर दोगे 2 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। जैसे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 2Fe, यहाँ पे क्या आएगा 2Fe और यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब इनको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 2Fe प्लस में क्या बनेगा 4H पॉजिटिव प्लस में क्या आएगा O2 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, फिर देन क्या आएगा 2Fe2 पॉजिटिव प्लस में क्या बनेगा 2H2O बन जाएगा। इतनी सी कहानी आप लोगों को आई थिंक सो दैट समझ में आती होगी, बात समझ में बहुत बढ़िया। इतनी सी कहानी समझ में आती है आप लोगों को। 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 गिव्स आउट 2Fe2 पॉजिटिव प्लस में क्या बनेगा आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएंगे। क्लियर है। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव है यहाँ पे जो आयरन है किस फॉर्म में आएगा Fe2 पॉजिटिव में। अब Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में थोड़ी रहेगा ये Fe2 पॉजिटिव। अब लास्ट में आपने क्या लिखना, लास्ट में आपने इसके नीचे इक्वेशन बना देनी है। जो Fe2 पॉजिटिव क्या करता है, Fe2 पॉजिटिव क्या करते हैं 4, यहाँ पे देना इसको बैलेंस। Fe2 पॉजिटिव क्या करते हैं 4 Fe2 पॉजिटिव आएंगे, O2 और प्लस ऑक्सीजन होगी प्लस वहां पे वाटर होगा। देखो आयरन को जंग किसके वजह में लगता है ऑक्सीजन और वाटर की वजह। जैसे यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव बनेगा तो 4 Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 प्लस वाटर मिलके क्या बना लेते हैं बेटा Fe2O3 डॉट क्या बना लेंगे XH2O बना लेंगे। मतलब आपके पास क्या बन गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी को ऊपर क्या बोलते हैं बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन बोल देते हैं। बात समझ में आती है। तो आपका जब आयरन को जंग लग जाता है तो उसका ये केमिकल फॉर्मूला होता है। तो सारा खेल यहाँ पे किसका बेटा H पॉजिटिव का खेल है बेटा। जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बनेगा वो आयरन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये आयरन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो आयरन इसको जैसे इलेक्ट्रॉन देगा किसमें चला गया बेटा आयन में चला गया Fe2 पॉजिटिव में। अब जैसे आयरन Fe2 पॉजिटिव में जाएगा तो इस फॉर्म में तो स्टेबल रहेगा नहीं। हमेशा ध्यान रखना कोई भी आयन इस फॉर्म में नहीं रहेगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में नहीं रहेगा। वो हमेशा अपने आप को क्या करना चाहेगा न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। बात समझ में आती है। तो Fe2 पॉजिटिव क्या करता है पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर क्या कर लेता है बेटा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर Fe2O3 डॉट XH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बेटा। तो यहाँ पे 4 आयरन तो इसको भी 4 के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है बेटा। डॉट XH2 बेटा XH2 का मतलब यहाँ पे कितने भी पानी के मोलिक्यूल हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि 5 लगे होंगे 10 लगे 15 कुछ भी, मतलब 15 भी हो सकते हैं 20 25 30 40 50 कितने भी हो सकते हैं यहाँ पानी के मोलिक्यूल। बात समझ में आती है। तो ये था बेटा मैकेनिज्म था बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन का। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आती है बेटा। चलो इसके बाद हम करते हैं बेटा ऐसे इसके बाद आपके पास आता है ऐसे कौन से फैक्टर है जो प्रमोट करते हैं किसको कोरोजन को। बात समझ में आती है। तो फैक्टर विच प्रमोट द कोरोजन, देखो 5 फैक्टर है बेटा आपके पास। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी, स्ट्रेन इन मेटल, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर। देखो सबसे पहले आती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बेटा। बड़ा मैटर करता है कि जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी ना उस मेटल को उतनी जल्दी क्या होगा बेटा कोरोजन होगा। बात समझ में आती है। जिस मेटल की रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो मेटल फटाफट क्या करेगी एटमॉस्फेरिक के अंदर जो गैसेज उनसे फटाफट क्या कर सकती है रिएक्ट करेगी और फटाफट क्या हो जाएगी कोरोड हो जाएगी। क्लियर है। मोर द रिएक्टिव होगी उस मेटल को उतनी जल्दी क्या लगेगा बेटा कोरोजन हो जाएगा। सेकंड आता है प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी बेटा। आपके पास 2 मेटल है बेटा, सेम मेटल है दोनों, मान लेते हैं दोनों मेटल आयरन की है। एक आयरन की मेटल बिल्कुल प्योर है और एक आयरन की मेटल के अंदर थोड़ी सी क्या इंप्योरिटी है। बात समझ में आती है। जिस मेटल के अंदर इंप्योरिटी पहले से प्रेजेंस है कुछ ना कुछ, तो जो जिस मेटल के अंदर इंप्योरिटी पहले से प्रेजेंस होगी कुछ ना कुछ, वो उस मेटल का जो कोरोजन का जो रेट होगा, उस मेटल का कोरोजन का जो रेट होगा वो क्या होगा फास्टली होगा एज कंपैरिजन टू प्योर मेटल। तो ध्यान रखना इम्प्योर मेटल को जो कोरोजन लगता है जंग लगता है वो फास्टली लगता है एज कंपैरिजन टू प्योर मेटल से। सेकेंडली आता है स्ट्रेन्स इन मेटल बेटा। देखो एक आपके पास मेटल है बेटा, आपके पास सीधी मेटल है मान लेते हैं। बात समझ में आती है। एक मेटल है जिस मेटल के अंदर छोटा सा क्या लगा डेंट पड़ा हुआ है। बात समझ में आती है। तो किस मेटल को कोरोजन फास्ट लगेगा बेटा, इसको लगेगा बेटा। यहाँ पे क्या होगा बेटा पानी के मॉलिक्यूल गैसेस फटाफट स्टोर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे गैसेस या फटाफट यहाँ पे स्टोर रुकेंगे तो इस मेटल को क्या करेंगे उतनी ज्यादा क्या करेंगे कोरोजन लगे होगा बेटा। तो देखो जिस मेटल के अंदर स्ट्रेन होगा उस मेटल के अंदर बेटा कोरोजन का जो रेट होगा वो क्या होगा फास्टली होगा। सेकंड आता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेटा। देखो एक आप क्या करते हो, एक 2 मेटल की रोड लेते हो, दोनों मेटल की जो प्योर मेटल है बेटा बिल्कुल प्योर, एक तो आप रखते हो बेटा दोनों मेटल को रखते हो। एक मेटल को रखते हो समुद्र वाले पानी के अंदर, समुद्र के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट NaCl है MgCl2 बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है बेटा उसके अंदर, बहुत सारे सॉल्ट है उसके अंदर समुद्र के अंदर। बात समझ में आती है। उस मेटल को एक तो रखते हो लोग समुद्र वाले पानी में, एक रखते हो घर वाले पानी के अंदर। उसके अंदर इंप्योरिटी क्या है बेटा, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या जो घर के अंदर जो पानी है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या है
कम है बेटा, और समुद्र वाले पानी में इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, ज्यादा है। तो वहां पे फास्टली से रिएक्शन होगी बेटा, और जो घर वाला पानी उसके अंदर रिएक्शन क्या फास्ट बहुत स्लोली होगी बेटा। बात समझ में आते हैं। तो जिस पानी के अंदर, बात ध्यान रखना बेटा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जहां पे इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा होगा वहां पे मेटल का जो कोरोजन का जो रेट है वो क्या होगा, फास्टली होगा। लास्ट में आता है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर बेटा। देखो एक जगह है, देखो जिस हवा के अंदर बेटा, जहां पे जिस जगह पे हवा के अंदर जितने ज्यादा मॉइस्चर होंगे वहां पे मेटल का जो रेट होगा कोरोजन होने का वो क्या होगा, फास्टली होगा एज कंपेरिजन टू अदर बेटा। बात समझ में आती है। तो इतनी सी कहानी, ये जो फैक्टर थे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं बेटा कोरोजन को। अब हम पढ़ेंगे बेटा ऐसे कौन कौन से मेथड है, अब हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन से मेथड जो कोरोजन के रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। हम अपनी मेटल को कोरोजन होने से कैसे बचा सकते हैं बेटा, बचाएंगे कैसे, जंग लगने से कैसे बचाओगे अपनी मेटल को। बात समझ में आती है। तो उसको अपन लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर। हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा प्रोडक्शन मेथड आता है, किस तरीके से आप मेटल को क्या कर सकते हो बेटा, करोड़ होने से बचा कैसे सकते हो। तो सबसे पहले आता है आपका बैरियर मेथड आता है बेटा। बैरियर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या स्टेप कर सकते हैं कि किस तरीके, बैरियर का मतलब अवरोधक लगा देना बेटा, ठीक है। जैसे मेरे पास ये आयरन की मेटल है, इस आयरन की मेटल के ऊपर क्या कर दीजिए, पेंट चढ़ा दीजिए बेटा। जैसे आप क्या करते हो, पेंट की परत चढ़ा दोगे तो आपकी आयरन वाली जो रोड होगी वो क्या हो, कवर अप हो रही है बेटा, किससे कवर होगी, पेंट की परत से। जैसे ही आपके पास ये मेटल बेटा पेंट से कवर अप हो जाएगी, जैसे आयरन की मेटल क्या पेंट से कवर अप हो जाएगी, तो आयरन की मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर नहीं आएगी, किसके बेटा, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी। अगर आपके आयरन की मेटल एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी तो आपकी जो लाइफ टाइम होगी बेटा, ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं होगा, इसकी जो लाइफ टाइम होगी आयरन मेटल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो या तो आपके पास बैरियर मेथड के अंदर हमारे पास ये 3-4 मेथड है बेटा। या तो मेटल को जितना ज्यादा स्मूथ करोगे, जो मेटल जितनी ज्यादा चिकनी होगी, जितनी ज्यादा स्मूथ होगी, उसको जंग लगने का जो स्पीड होगी वो क्या उतना ही कम हो जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मेटल के सरफेस को क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। तीसरा क्या कर सकते हो, मेटल के ऊपर क्या कर दीजिए, ऑयल की परत चढ़ा दीजिए, या फिर क्या लगा दो बेटा, उसके ऊपर ग्रीस लगा दो, तब आपकी मेटल क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी बेटा, किससे बेटा, कोरोड होने से। सेकंड आता है सैक्रिफाइसल मेथड बेटा। सैक्रिफाइसिंग का मतलब, सैक्रिफाइस समझ में आता होगा बेटा, जब कोई एक बंदा दूसरे बंदे के लिए क्या कर दे, सैक्रिफाइस कर दे, अपना बलिदान कर दे बेटा। बात समझ में आती है। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम किसी मेटल को सेव करने के लिए ना दूसरी मेटल को सैक्रिफाइस करवा देते हैं उसके लिए। वो कैसे, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास आयरन की मेटल होती है, उस आयरन की मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है, किसकी कोटिंग कर दी, उसके ऊपर ये जिंक की कोटिंग कर दी। ध्यान रखना रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जिंक आपका ऊपर होता है और आयरन का होता है आपका नीचे होता है। जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, किससे बेटा, आयरन की मेटल से। बात समझ में आती है ना, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, आयरन की। हमने क्या कर दिया, आयरन की मेटल के ऊपर एक मोर एक्टिव मेटल की क्या कर दी, कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग कर दी आपने, जिंक की कोटिंग कर दी। जैसे इस मेटल के पास H पॉजिटिव आयन आएंगे, H पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई भी दे दे। बात समझ में आती है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कोई भी दे दे बेटा। तो H पॉजिटिव आयन जैसे यहाँ पे आते हैं तो H पॉजिटिव आयन किसके सामने प्रपोजल रखता है, मान लेते हैं आयरन के सामने प्रपोजल रखता है। तो उसके आयरन से इलेक्ट्रॉन देने से पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कहां से मिल जाते हैं बेटा, जिंक से मिल जाते हैं। यहाँ पे किससे मिल जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको जिंक से, क्योंकि जिंक क्या है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव है, किससे बेटा, आयरन से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने किसने दे, अगर जिंक की मेटल नहीं होती, जिंक की कोटिंग नहीं होती तो कौन देता है इलेक्ट्रॉन, आयरन देता है बेटा। लेकिन यहाँ पे जैसे जिंक की कोटिंग कर दी आपने तो यहाँ इस H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे बेटा, यहाँ से जिंक से मिलेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन जिंक से मिलेंगे तो कौन खत्म होता जाएगा बेटा, कौन सी मेटल खत्म होगी, जिंक की मेटल खत्म हो जाएगी बेटा। जिंक की मेटल ने अपना बलिदान दे दिया बेटा, किसके लिए बलिदान दे दिया, आयरन की मेटल के। तो इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन मेथड बोल देते हैं। बात समझ में आती है। और ध्यान रखना, जब हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, तब उस फिनोमिना, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से गैल्वेनाइजेशन मेथड बोल देते हैं। बात समझ में आती है बेटा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन मेथड, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ा अच्छा मेथड है भी, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन मेथड, या फिर हम क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रोडक्शन बोल देते हैं बेटा। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपके घरों के अंदर पाइपलाइन आती है बेटा, जो वाटर सप्लाई होती है वो पाइप्स के अंदर आती है बेटा। बात समझ में आती है। वो पाइप मोस्टली लोहे की बनी होती है। तो अगर वो पाइप बेटा आपकी लोहे की बनी है, देखो ये
पाइपलाइन की बात कर रहा हूं जिसके अंदर आपका क्या आता है बेटा, वाटर सप्लाई आती है बेटा, पानी आता है। बात समझ में आती है कि पानी वाली पाइप है, ये किसकी बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है। अगर ये जमीन के अंदर है तो वहां पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हवा भी जाएगी, कहीं ना कहीं से पानी के मॉइस्चर भी आ जाते हैं, और जैसे हवा और पानी के कांटेक्ट के अंदर आएगी लोहे की पाइप तो उसको क्या लग जाएगा, जंग लगेगा। अगर इसको जंग लगे धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट, अगर धीरे धीरे खत्म होगी तो ये क्या हो जाएगी, वहां से लीकेज होना स्टार्ट। अगर ये लीक होगी तो पूरी की पूरी गली को क्या करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। देन अगर पूरी गली खोदी तो आप लोग क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बात समझ में आती है। तो इस चीज को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, जगह जगह पे देखो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम आयरन की रोड को सेव करना है बेटा, आयरन की मेटल को क्या करना है, सेव करना है। तो इस मेटल को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ एक वायर के थ्रू मैग्नीशियम मेटल को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं बेटा। ध्यान रखना, मैग्नीशियम की मेटल काफी ऊपर आती है बेटा। मैग्नीशियम की मेटल क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है, किससे बेटा, आयरन से बेटा। बात समझ में आती है बेटा। मैग्नीशियम मेटल यहाँ पे क्या कर दिया अपन, इसके साथ जगह जगह पे बांध दो बेटा, मैग्नीशियम की मेटल बांध दो इस तरीके से। देखो जैसे इस आयरन की रोड के पास H पॉजिटिव आयन आएंगे, इसका काम तो क्या है बेटा, मांगना। क्या मांगना है बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन। H पॉजिटिव आयन क्या करता है, इस आयरन की रोड के पास प्रपोजल रखता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जैसे आयरन भोला सा है, इस भोलेपन को थोड़ा सा हौसला देने के लिए इसके साथ कौन लगा हुआ बेटा, मैग्नीशियम की मेटल लगी हुई है। तो जैसे आयरन क्या करता है, अपने इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, उसी टाइम मैग्नीशियम कहता है अरे भाई मेरे होते तू इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, क्योंकि मैग्नीशियम के ज्यादा रिएक्टिव है बेटा। बात समझ में आती है। तो जैसे H पॉजिटिव यहाँ पे बनता है तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे बेटा, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा। बात समझ में आती है। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन पहले कहां पे जाएंगे बेटा, इस आयरन की रोड के ऊपर जाएंगे बेटा। बात समझ में आती है। अगर मैग्नीशियम आयरन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है पहले, तो मैग्नीशियम किसकी तरह काम करेगा, अनोड की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन दे किसको रहा है बेटा, आयरन की रोड को, तो आयरन रोड किसकी तरह काम करेगी, कैथोड की तरह काम करेगी। बात समझ में आती है। तो मैग्नीशियम ने किसको बचाया, खत्म कौन होगा बेटा, आपका मैग्नीशियम खत्म होगा ना। आयरन मैग्नीशियम ने क्या किया, आयरन को इलेक्ट्रॉन दिया, आयरन जो इससे इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले गए बेटा, आपके H पॉजिटिव ने। आयरन तो किस फॉर्म में रहा बेटा, आयरन किस फॉर्म में, Fe की फॉर्म में रहा ना। बात समझ में आती है। आयरन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। बात समझ में आती है। तो आयरन को इलेक्ट्रॉन किसने दिया बेटा, मैग्नीशियम किसकी तरह काम करेगा, एनोड, और यहाँ पे आयरन को आयरन किसकी तरह काम करेगा, कैथोड। तो मैग्नीशियम की मेटल क्या करिए, कैथोड को प्रोडक्ट कर रही है। तो इसलिए अपन लोग क्या बोल सकते हैं, इसको कैथोडिक प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आती है बेटा। तो कैथोडिक प्रोडक्शन के अंदर आपका सिंपल सा इस तरीके से फिनोमेना होता है। तो इस तरीके से अभी मैग्नीशियम की मेटल क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। जैसे ही खत्म होगी वापस फिर हम क्या कर देंगे, एक जगह पे वापस एक वायर से फिर और मैग्नीशियम की मेटल को लगा देंगे। इस तरीके से आयरन की मेटल आपकी हमेशा क्या रह सकती है, सेफ रह सकती है। बात समझ में आती है। तो ये आपके पास छोटा सा टॉपिक था बेटा। कौन सा टॉपिक था आपका, ये कोरोजन का था। बड़ा सिंपल सा सोपर सा टॉपिक था, बड़ा आसान। तो प्लीज आप साथ साथ इन चैप्टर्स को करते रहना। एक चैप्टर आपका क्या हो चुका है बेटा, फिनिशेबल हो चुका है। कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका टेस्ट रहेगा आपका सैटरडे को, इसका क्या रहेगा आपका टेस्ट रहेगा। बात समझ में आती है, क्लियर है। न्यूमेरिकल भी आने, न्यूमेरिकल कहां से आने बेटा, आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल आने हैं, और कहां से आने हैं आपका लास्ट ईयर के जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, लास्ट ईयर के अंदर न्यूमेरिकल, वहां से न्यूमेरिकल मैंने देने हैं। क्लियर है। सो सैटरडे को इसका टेस्ट रहेगा। ओके, मैं टाइमिंग बता दूंगी, इस टाइम आप लोगों ने लेना है टेस्ट, तो उस टाइम आप लोग सभी ने तैयार रहना होगा, टेस्ट दे देना मुझे, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। देन बाय बाय ऑल, गुड नाइट, सेफ ड्रीम्स।